नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है कृष्णा शुक्ला और डेली शो में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से बुराइयों की बातें चल रही है, तो मुख्य बुराइयां जैसे कि लोभ, क्रोध, मद, मोह, माया, काम है। तो आज की जो टॉपिक है वो मद यानी कि नशा है। तो आइए जानते हैं कि नशा किसे कहते हैं। सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि नशा उसे कहते हैं कि जिसको करने से आपको सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान पहुंचता है, उसके बावजूद भी आप बार बार उस चीज को करना चाहते हैं, तो उसे नशा यानी कि लत कहते हैं। नशेड़ी पदार्थों में कौन कौन सी चीज आती है? तो नशेड़ी पदार्थों में विस्की, रम, दारू, शराब, ये सब चीजें जो कि समाज में मान्यता प्राप्त है। और जिसके मान्यता प्राप्त नहीं है उसमें अफीम, गांजा, भांग, चरस, कोकीन, ये सब चीजें आती है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि तंबाकू रिलेटेड जो नशेड़ी पदार्थ होती है, जैसे कि उसमें गुटखा होता है, तंबाकू होता है, खैनी होता है, फिर बीड़ी, सिगरेट, ये सब आदि चीजें आती है। कुछ लोग धुएं का, जैसे कि होता है कि हुक्का होता है, उसके अंदर वाइन फ्लेवर होती है जो कि आपको नशे का फील कराता है। कुछ लोग डॉक्टर के पास नशे का दवाइयाँ लेते हैं या डॉक्टर उनको नशे की दवाइयाँ देता है। दूसरी चीज होती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब सिरप टाइप का कुछ ऐसी नशा भी होती है जो लोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि लोग नशा क्यों करते हैं। देखिए, नशा करने से इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ जाना होता है। जैसे कि इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मुझे एक नया एनर्जी फील हो रही है और उसे बहुत ही मजा आता है। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन बहुत मजा आता है। फिर उसके बाद अक्सर क्या होता है कि कुछ इंसान अपने मानसिक, शारीरिक पीड़ा को कम करने के लिए, फिर बोरियत फील होता है तो बोरियत को दूर करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो इंसान को बेचैनी महसूस होती है, तो उस चीजों को कम करने के लिए वो नशे का उपयोग करता है। देखिए, लेकिन दिक्कत यह है कि ये नशा जो होता है कुछ पल के लिए होता है। तो जब ये नशे का असर खत्म होता है, दोबारा आप उसी अवस्था में पहुंच जाते हो। लेकिन क्या होता है कि आपका माइंड उस अवस्था को बार बार महसूस करना चाहता है, नशे वाली अवस्था को, जिसमें आपको बार बार उस चीज को करने में मजा आता है। तो ये कुछ पल के लिए होता है। तो आप उस चीज को सेवन करते हो, जिसके बाद आप नशे की हालत में पहुंच जाते हो, क्योंकि लगातार लंबे सेवन के बाद आप उस चीज के आदी हो जाते हो, जिसको नशे कहते हैं। अब जानते हैं कि व्यसन करने वाले की पहचान क्या होती है, यानी कि जो नशा करता है उसकी पहचान क्या होती है। देखिए, ऐसा इंसान बार बार उसे तलब होती है नशा करने की। अगर वो एक निश्चित समय पर वो नशा नहीं करता है तो उसके शरीर में हाथ और पांव का, मतलब जैसे कंपन महसूस होना हाथ और पांव में, उसके बाद उसको बेचैनी से महसूस होती है, उसको चिड़चिड़ापन महसूस होती है, चक्कर आती है, जी मिचलाता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमेशा नशीली पदार्थों के जुगाड़ में रहता है। उसके बाद वो बहुत सारे कार्य, जैसे कि सामाजिक, फिर कार्य क्षेत्र, ऐसे जगहों पे उसका मन नहीं लगता है, बार बार वो झगड़ा करता है। फिर उसके बाद वो बेचैनी महसूस करता है, अगर उसे चीज नहीं मिलती है नशे वाली, तो वो बार बार उस चीज को पाने की तमन्ना करता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ये होती है एक व्यसनी यानी कि नशा करने वाले की पहचान। नशा करने का क्या क्या दुष्परिणाम होता है? इसमें सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक आपको दुष्परिणाम होता है। सर्वप्रथम जानते हैं कि शारीरिक दुष्परिणाम में क्या होता है। तो देखिए, उसमें तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, शराब पीने से लीवर व पेट संबंधित बीमारियां होती है, अनिद्रा, मानसिक रोग यानी कि याददाश्त संबंधित, सेक्स संबंधित आपको बीमारियां हो सकती है, हृदय संबंधी बीमारी आपको हो सकती है। तो नशा करने से आपको इस तरीके के स्वास्थ्य रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम यानी बीमारियां हो सकती है। दूसरी आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक रिलेटेड। अब देखिए, नशेड़ी वाली जो भी पदार्थ होती है वो फ्री में तो आती नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप अधिकतर जब आप पैसा उस नशे वाले पदार्थों पर लगाते हैं तो उसके बाद आप अनचाहे उधार लेते हैं। फिर नशे वाली पदार्थ खरीदने के लिए आप जहां से चाहे वहां से मतलब जुगाड़ करते हैं, फिर घर वालों से अतिरिक्त पैसे की मांग करते हैं, घर के सामान को बेच देते हैं, जिसके बाद घर के अंदर कलह और कलेश और झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज आपको बताऊंगा, सामाजिक, आपको मतलब जैसे समाज में आपकी इज्जत कम हो जाती है, समाज में निंदा आपकी होती है, तो ये सामाजिक आपको नुकसान होते हैं। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ये इफेक्ट करता है। यानी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में मतलब ये होता है कि जैसे आप कार्य क्षेत्र में आपका किसी से झगड़ा होना, फिर बार बार आपको चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी होना, ये सब चीजें आपके अंदर मतलब घर कर जाती है। तो नशे का ये बहुत सारे दुष्परिणाम है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग नशा अगर छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नशा करना कहीं से भी हितकर नहीं होता है।
चलिए जानते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ने के लिए यानी नशा छोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि मुझे नशा छोड़ना है, अपने आप को उस काबिल बनाना होगा, अपने आप को मनाना होगा, अपने दिल को समझाना होगा कि मुझे नशा छोड़ना है। तो उस तरीके से आप दृढ़ संकल्प लेकर अपने आप को उसका काबिल बना सकते हैं कि आप नशा छोड़ सकें। दूसरी चीज, आपको ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ना होगा जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। आप दोस्तों का स्वागत नशीले पदार्थों से करना बंद कीजिए। फिर कोई त्योहार आती है, फंक्शन आती है, उसमें अपना दृढ़ संकल्प लीजिए, मतलब प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं इसके बाद नशा नहीं करूंगा। नशीले पदार्थों का सेवन रोकने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने आप को कहीं और पे डाइवर्ट करना होगा। जैसे कि आपकी कोई हॉबीज होती है, कुछ खेल कूद होता है, या फिर आपका म्यूजिक सुनना, कुछ पेंटिंग करना, वो सब चीजों में अपने आप को व्यस्त रखिए। अच्छी किताबें पढ़ना व्यसन मुक्ति के, या फिर कोई ऐसी दवाई मिलती है जैसे व्यसन मुक्ति चूर्ण मिलता है, उसका सेवन कीजिए। सुबह सुबह फल और सब्जियों का सेवन कीजिए, कच्चे फल और सब्जियों का। चाय और कॉफी जितना हो कैफीन से आप दूर रहिए, क्योंकि चाय कॉफी पीने के बाद आपको सिगरेट पीने की तलब लग सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चाय और कॉफी, जहाँ पे आपको जब लगता है कि मुझे चाय और कॉफी पीना चाहिए, तो पानी पीकर कुछ घूंट अपने मुंह में थोड़ी देर के लिए रखिए। तो उसके बाद आपको वो चीज मतलब उसके चाय और कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को अनुशासित कीजिए, अपने आप को मनाइए कि मुझे नशा नहीं करना है। फिर अच्छी संगत में पढ़िए कि जो लोग नशा नहीं करते हैं, अच्छे ध्यान रखें, मतलब मोटिवेशनल स्पीच सुनिए। जो लोग मोटिवेट करते हैं आपको, उसके पास जाइए, ध्यान कीजिए, भरपूर मात्रा में आप नींद लीजिए। फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नशा करना चाहिए, तो फिर जब भी आपको ऐसा तलब लगता है, तो देखिए नशे को तो आप धीरे धीरे रोजाना आपको कम करना ही है। दूसरी चीज, आपके मुंह में मतलब जैसे लौंग, इलायची, थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको चबाते रहिए। तो इससे आपको नशे का थोड़ा सा प्रभाव वो आपके ऊपर कम होगा। तो ये सारे उपाय हैं जिसको आप अपनाकर नशे को छोड़ सकते हैं और एक अच्छी और सुखी जिंदगी आप जी सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हैं। आपको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी चीज आपकी लत ना बन जाए, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। आपका नशा ना बन जाए, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपके ग्रोथ में बाधा डालती है, आपके तरक्की में बाधा डालती है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ये नशा जो है वो छोड़िए और आज से अपने लाइफ को एक सिक्योर कीजिए, अपने जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेके जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होगी और आपको ये मेरी बातें जीवन में आपके उपयोग में आ सकती है। तो मिलते हैं अगली बार फिर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।